हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 7th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट लेसन नंबर 13 दैट इज चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। तो इस लेसन में हम लोग चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लाइफ में डेली एवरीडे लाइफ में अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो लेक्चर चालू करने के पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी दोस्तों कि मेरे लेक्चर को याद से लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। ठीक है, तो चलो हम लोग दोस्तों आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। ये हमारा लेक्चर 1 है। लगभग कोशिश करेंगे कि लेक्चर 1 में हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, तो चेंजेस क्या है? फिजिकल एंड केमिकल। हमारे एवरीडे लाइफ में अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग उससे अननोन है। चेंजेस तो हो रहे, हम लोग देख पा रहे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि कौन से चेंजेस हमारे लाइफ में हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस हमारा क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस हमारा क्या होता है? जो चेंजेस एक्सटर्नल हो रहा है, बाहरी रूप से जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। इतना आप याद रखना कि एक्सटर्नली जो चेंज हो रहा है विच इज नोन एज फिजिकल चेंज, एंड जो इंटरनल चेंज हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है। फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो इंटरनल चेंज हो रहा है उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। अभी चलो हमारे ह्यूमन की एक बात ले लो कि जब हम लोग बचपन में पैदा होते हैं तब इतने छोटे होते हैं ना, लगभग इतने होते हैं, फिर इतने बड़े बनते हैं, धीरे 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 हमारे ऑर्गन्स बड़े होते हैं, हमारा हाइट बढ़ जाता है। तो ये जो बाहर से चेंजेस दिख रहा है ना, मान लो यहाँ पे मैं हूँ, हमारा रंग कैसा है, बाल कैसे है, 2 हाथ है, तो ये भी चेंजेस जो हो रहे हैं ना, जब छोटी थी बड़े हो गए, फिर बड़े हो गए, तो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज हो गया। अब केमिकल चेंजेस क्या है? हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस क्या हो रहे हैं, लाइक हमारा बॉडी वीक है या स्ट्रॉन्ग है क्या, तो जो इंटरनल चेंजेस हो गए हम लोग इसको केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों लोग, एक मैंगो का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जब पेड़ को मैंगो लगता है तो आपने कभी देखा है क्या कि मैंगो वो सीधा येलो कलर का लग गया, येलो कलर का सीधा आता है क्या? नहीं, सबसे पहले क्या होता है, वहां पे छोटा फ्लावर होता है, फ्लावर होने के बाद वहां पे छोटा आम आते हैं जिसको हम लोग कच्ची कैरी बोलती है ना, वो ग्रीन कलर का होता है। एंड पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है ना कि वो जो ग्रीन कलर की जो कच्ची कैरी है वो येलो कलर का मैंगो बन जाता है ना। तो ये उसका क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। स्टार्टिंग में वो कैसे था? वो ग्रीन था, बाद में पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हुआ कि वो येलो में कन्वर्ट हो गया, बड़ा आम बन गया। तो वो जो चेंज हो गया वो हमारा हो गया फिजिकल चेंज। एंड मैंगो के बारे में हम लोग अगर इंटरनल चेंज की बात करते तो देखो, जब वो कच्चा कैरी होता है ना तब उसका टेस्ट सोर आता है, थोड़ा खट्टा आता है, आप लोगों ने टेस्ट करके देखा होगा। लेकिन जब वो पक जाता है ना तब वो स्वीट आता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो चेंज हुआ टेस्ट में वो इंटरनल चेंज हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपको समझ में आ गया है। तो देखो उसके बाद और एक चेंज है नेचुरल चेंज। बहुत तरीके के चेंजेस है, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फिजिकल और केमिकल में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा है नेचुरल चेंज। तो अभी नेचुरल चेंज में हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो कोई भी फ्रूट का एग्जाम्पल ले लो, है ना, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट का पकना, बड़ा होना, जो भी फ्रूट बड़ा होता है ना, तो देखो पहले फ्रूट कच्चा होता है, फिर जैसे जैसे बड़ा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके टेस्ट में भी चेंजेस आने लगता है एंड वो एक बड़ा फ्रूट बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं विच इज नोन एज राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ऐसा होता है कि पापा कि इंसान पेड़ पे चढ़ जाके खुद ही फ्रूट को चेंज कर देता है और छोटे से बड़ा बना देता है, नहीं, वो चेंज अपने आप हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर एंड अपने आप चेंज हो रहा है। तो उस चेंज को हम लोग बोलते हैं नेचुरल चेंज। जो इंसान द्वारा नहीं किया है वो अपने आप नेचुरली हो रहा है, नेचर से हो रहा है, विच इज नोन एज नेचुरल चेंज। और एक यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है कि मिल्क स्पॉइलिंग। मिल्क मान लो हमारे सबके घर पे मिल्क आता है, मिल्क घर पे लेके आओ, उसको उबालो मत, ऐसे ही छोड़ दो, या उबाल के भी 2-3 दिन के लिए उसको बाहर छोड़ दो। 2-3 दिन के बाद हम लोग को क्या दिखेगा? जो मिल्क है हमारा वो स्पॉइल हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो वो जो मिल्क खराब हो रहा है, जो स्पॉइल हो रहा है, जो स्पॉइल होने का प्रोसेस हो रहा है ना, तो वो भी कैसे हो रहा है? नेचुरल चेंज। इट इज स्पॉइल बिकॉज ऑफ नेचुरल चेंज। ह्यूमन जाके उसको खराब कर रहा है क्या? नहीं। चलो आर्टिफिशियल चेंज भी है, वो हम लोग दूसरे एग्जांपल में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड मिल्क स्पॉइलिंग में कौन सा चेंज हो रहा है? नेचुरल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
कि चेंजेस लाइक द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क ऑकर नेचुरली, है ना, ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो नेचुरली हो रहे हैं, दैट्स व्हाई विच इज नोन एज नेचुरल चेंज। तो हम लोग उसको नेचुरल चेंज बोल सकते हैं। चलो, नेचुरल चेंज के बाद अगला चेंज है हमारा आर्टिफिशियल चेंज। ये चेंज विद द हेल्प ऑफ, है ना, इंसान द्वारा होता है, मैन के द्वारा होता है, हम लोग उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल चेंज। अभी देखो, आर्टिफिशियल चेंज की अगर हम लोग बात करते हैं तो है ना, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो ये मेरा पेंसिल है ना, ये पूरा मेरा ऐसा पेंसिल है, ये मैं पेंसिल को शार्प कर रही हूँ, तो ये मैंने चेंज किया ना पेंसिल को मैंने क्या किया, पहले पूरा ये ब्रॉड पेंसिल था, इसको मैंने शार्प कर लिया, तो ये मेरा आर्टिफिशियल चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आर्टिफिशियल चेंज। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया कि आर्टिफिशियल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, नेचुरल चेंज क्या है, आर्टिफिशियल चेंज क्या है। जो चेंज एक्सटर्नल हो रहा है विच इज नोन एज फिजिकल चेंज, जो चेंजेस इंटरनल हो रहा है विच इज नोन एज एक्सटर्नल हो रहा है वो फिजिकल चेंज है, एंड जो इंटरनल हो रहा है वो हमारा केमिकल चेंज है। एंड जो चेंजेस नेचुरली हो रहे हैं वहाँ पे ह्यूमन का कोई हाथ नहीं है, वो हमारा हो गया नेचुरल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे आप राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क आप लोग लिख सकते हो। एंड आर्टिफिशियल चेंज क्या, जो हमारे द्वारा किया गया है वो हमारा आर्टिफिशियल चेंज है। इसके बाद हमारा अगला चेंज आता है यूजफुल चेंज। क्या आता है ये, यूजफुल चेंज। अभी ध्यान दो बच्चों, यूजफुल चेंज क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया था कि शार्पनिंग ऑफ पेंसिल। अब पेंसिल को बिना शार्प के हम लोग लिख पाएंगे क्या? नहीं, लिखने के लिए पेंसिल को तो शार्प करना ही पड़ेगा, तो ये नेसेसरी है तो वी कैन कॉल इट यूजफुल चेंज, है ना। ये काम का चेंज है ना, ऐसा है कि हम लोग फालतू में पेंसिल को शार्प करके खत्म कर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ये काम का चेंज है, इसलिए हम लोग उसको यूजफुल चेंज बोलते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि बेकिंग ब्रेड कच्चा खाते हैं क्या हम लोग, उसको बेक करना ही पड़ता है, तो ये भी एक यूजफुल चेंज हो गया, इसकी नीड है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि कुकिंग फूड अगर हम लोग कच्चा खाएंगे तो डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या? हमारा बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो कि भी मीट वगैरह ले लो, मटन चिकन, या आप कच्चा खा पाओगे क्या? खाने के लिए तो आप एक बार कच्चा खा भी लोगे, लेकिन उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे क्या? उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी फूड होता है उसको कुक करना, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, दीज आर यूजफुल, है ना, ये नेसेसरी है, ये हम लोग को करना ही है। तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं यूजफुल चेंज, जो हम लोग चेंज कर रहे हैं लेकिन काम के हैं, बिना काम के नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूजफुल चेंज। चलो, यूजफुल चेंज के बाद आगे का हमारा चेंज है हार्मफुल चेंज। क्या है हमारा? हार्मफुल चेंज। अभी जिसका हम लोगों को नुकसान होता है, तो हार्मफुल चेंजेस क्या होते हैं कि ऐसे द चेंजेस दैट आर नॉट यूजफुल, है ना, जैसे चेंजेस की उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो कोई काम के ही नहीं है, और चेंजेस दैट डू अस हार्म, ऐसा चेंज जिसका कोई यूज ही नहीं है, और ऐसा चेंज कि जिससे हम लोगों को हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, विच इज नोन एज हार्मफुल चेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विच इज नोन एज हार्मफुल चेंज। तो यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि यूजफुल चेंजेस में हम लोगों ने देखे, हार्मफुल चेंजेस में भी अलग अलग हम लोग देख सकते हैं कि हार्मफुल चेंजेस वगैरह क्या क्या है। जैसे देखो, हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, एंड व्हीकल्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस होता है, पोल्यूशन होता है, तो जो भी स्मोक निकलता है वो ना एटमॉस्फेयर में गैसेस में वो मिक्स हो जाता है, विच इज ये हमारे लिए हार्मफुल चेंज है ना, क्योंकि वो हमारे बॉडी में जब हम लोग O2 इनहेल करते हैं उसके साथ साथ वो हमारे बॉडी में चला जाता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल चेंजेस है। चलो, तो आगे हम लोग बात करते हैं हार्मफुल चेंज होने के बाद यहाँ पे फास्ट चेंज। क्या है यहाँ पे? फास्ट चेंज, और इसको हम लोग क्विक चेंज भी बोलते हैं। ठीक है, क्विक, फास्टली, तुरंत। इसको हम लोग देखो, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में फास्टली चेंज हो रहा है, विच इज नोन एज फास्ट चेंज और क्विक चेंज। एंड जो ऐसा चेंज जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है वो चेंज करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं स्लो चेंज।
ठीक है, तो ज्यादा टाइम ले रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्लो चेंज। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो फास्ट चेंज एंड स्लो चेंज के बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स आप हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जांपल्स से आप कोई भी एग्जांपल्स को कंसिडर कर सकते हो कि फास्ट क्या है एंड स्लो क्या है। ठीक है, यहाँ पे चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक वैक्स का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर वैक्स है हमारे पास, है ना, वैक्स है, हम लोग उसको मेल्ट करते हैं एंड मेल्ट होने के बाद वो क्या होता है ना, जब हम लोग उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं, वैक्स है सॉलिड फॉर्म में होगा, जब उसको हम लोग मेल्ट करते हैं तब वो क्या हो जाएगा, वो अपना स्टेट चेंज कर देगा, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा एंड वापस से जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर वापस से वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो देखो ये चीज रिपीटेडली हो रही है ना, रिपीटेडली हो रही है। तो ऐसा जो चेंजेस हो रहा है, द चेंजेस दैट ऑकर इन ए फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन, द चेंजेस दैट ऑकर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। व्हाट इज मीन बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन? जब हम लोग उसको मेल्ट कर रहे हैं तब वो लिक्विड बन रहा है एंड मेल्टिंग के बाद जब वो वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आ रहा है तब वो वापस से सॉलिड बन रहा है। मीन्स फॉरवर्ड भी चेंजेस हो रहा है एंड रिवर्स भी चेंजेस हो रहा है। ये चेंज हम लोग रिपीटेडली बार बार कर सकते हैं, तो विच इज नोन एज रिवर्सिबल चेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। एंड इसके अपोजिट है कि इरिवर्सिबल चेंज। अभी इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है कि देखो यहाँ पे इरिवर्सिबल चेंजेस से यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि राइपनिंग ऑफ मैंगो, है ना, राइपनिंग ऑफ मैंगो, जब आम पक जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि कैनॉट बी ट्रांसफर्ड बैक इनटू द रॉ मैंगो। कभी ऐसा देखा है क्या कि पके हुए आम को हम लोग वापस से रॉ मैंगो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वो जो चेंज हो रहा है, आम पकने के कच्चा है, कच्चा होने के बाद वो पक जाता है तो वैसे के वैसे ही वो रह जाता है, वो वापस से कच्चा कैरी कभी नहीं बनता है। मीन्स वहां पे रिवर्सिबली कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तब हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबल चेंज। मीन्स चेंज हो रहा है एंड आफ्टर चेंजिंग के बाद हम लोग उसको वापस से जो बोला ना हम लोगों ने फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन में हम लोग उसको नहीं ला सकते, वो है हमारा इरिवर्सिबल चेंज। यहाँ पे मैं आपको और एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि जो हमारा फ्लोर होता है ना, आटा जो होता है ना, कि पहले क्या होता है कि वो पाउडर फॉर्म में होता है ना, जब उसको हम लोग नीड कर लेते तब वो उसका फॉर्म चेंज कर लेता है ना, चेंज कर लेता है तो वो चेंज हो गया। लेकिन भुने हुए आटा को हम लोग जो चीज नीड होता है, जो होता है, उसको हम लोग वापस से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इरिवर्सिबल चेंजेस हो गए। तो यहाँ पे काफी सारे आपको एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। देखो, द सम चेंजेस ऑकर अगेन एंड अगेन आफ्टर ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। चेंजेस हो रहे लेकिन कैसे, बार बार, बट कैसे, पर्टिकुलर है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स हर पर्टिकुलर टाइम के बाद चेंजेस हो रहा है। ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक का मीनिंग ही है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो रहा है, उसी को हम लोग पीरियोडिक बोलते हैं। तो ऐसा चेंज तो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम के बाद रेगुलर अपने टाइम में हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक चेंज। अगर दूसरे साइड में अगर हम लोग बात करते हैं कि ना, हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कैनॉट बी सेड फॉर श्योर व्हेन सर्टेन चेंज विल रिकर आफ्टर द ऑकरेंस। देखो, द टाइम इंटरवल इज नॉट फिक्स। पहला हम लोगों ने पीरियोडिक चेंजेस देखा, कैसा, टाइम फिक्स है और अपने टाइम के साथ साथ वो रिपीटेडली चेंजेस कर रहा है। अगर टाइम ये फिक्स नहीं है, ऐसे चेंज को हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन पीरियोडिक चेंज, है ना। और टाइम फिक्स नहीं है, पर्टिकुलर टाइम में वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं हो रहा है, देन विच इज नोन एज नॉन पीरियोडिक चेंज हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखो, पेज नंबर 19 की तरफ अगर आप आते हो तो वहाँ पे डिफरेंट आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि वेरियस केमिकल एंड फिजिकल चेंज। मैंगो का भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक आइस का भी हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आइस है, वाटर फॉर्म में होता है, जब हम लोग उसको 0 डिग्री सेल्सियस में हम लोग उसको ठंडा कर देंगे तब वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। फिर से उसको हम लोग आइस को छोड़ देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो एक रिवर्सिबल भी चेंज हो गया एंड इसको फिजिकल चेंज भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर का आइस हो रहा है, आइस का वाटर हो रहा है। तो देखो, यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन मेंशन है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की। तो देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, दैट इज देयर कंपोजिशन। देखो, फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है कि जो सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही है, वो वैसे के वैसे ही रह रहा है, बट उसका जो कंपोजिशन है वो अनचेंज हो रहा है ना। उसका जो, देखो, पानी का आइस बन रहा है एंड आइस का वापस से पानी बन रहा है। ऐसा कुछ हुआ क्या पापा कि पानी का कुछ और बन गया? ऐसा नहीं, आइस बन रहा है। तो ऐसे चेंज को हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंज।
तो आइस क्यूब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर अभी भी आपको कभी भी एग्जाम में अगर लिख रहा है कि फिजिकल चेंज का एग्जांपल क्या है, तो आइस क्यूब बेस्ट एग्जांपल है, आप लिख सकते हो कि फिजिकल चेंजेस के लिए। फिर अगर हम लोग केमिकल चेंजेस की बातें करते हैं तो द चेंज ड्यू टू विच वन सब्सटेंस इज ट्रांसफर इनटू अनदर सब्सटेंस। ऐसा चेंज तो एक सब्सटेंस क्या कर रहा है कि इज ट्रांसफर इनटू एन अनदर सब्सटेंस हैविंग न्यू, मींस एक यहाँ पे अलग सब्सटेंस है, वो चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर एक दूसरा सब्जेक्ट बन रहा है, एक नया सब्जेक्ट बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। तो ठीक है, ये लगभग यहाँ पे मैंने सारे के सारे चेंज आपको एक्सप्लेन कर दिए कि फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, नेचुरल चेंज, आर्टिफिशियल चेंज, ठीक है, यूजफुल चेंज क्या है, देन हार्मफुल चेंजेस क्या है, हमारे फास्ट चेंजेस क्या है, स्लो चेंजेस क्या है, पीरियोडिक चेंज, नॉन पीरियोडिक चेंज, रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। आई होप आपको सबको सारे के सारे ये जो चेंजेस है वो आपको समझ में आ गए हैं। तो चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन क्या है पता है हम लोग को, जैसे कि इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर, है ना, जो वेपर फॉर्म हो रहा है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, लिक्विड से क्या हो रहा है, हमारा वेपर फॉर्म हो रहा है, जो जो फॉर्म हो रहा है उस प्रोसेस को ही हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं। कंटिन्यूअसली होता रहता है, जो भी बारिश नीचे पानी है ना, जो प्रेसिपिटेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ सनरेज की वजह से क्या होता है, वो वेपर बन जाते हैं, फिर अंदर ऊपर क्लाउड में चले जाते हैं, फिर वापस बारिश बन के आते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो इवेपोरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन में अगर हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हम लोग कपड़े वगैरह सुखाते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, है ना, सी वाटर से जो सॉल्ट बनाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। ऑल ऑफ दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से ये सारी की सारी चीजें हो रही है। तो देखो यहाँ पे एक ये वाटर साइकिल है, अगर हम लोग देखते हैं तो देन देखो हम लोगों ने यहाँ पे अभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस भी पढ़े हैं कि डिजोल्विंग वगैरह, बॉइलिंग, मेल्टिंग, ये क्या है ना, तो ये हम लोगों ने फिजिकल चेंज में सारे के सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स यहाँ पे देखे हैं। एंड ये लेसन का एक लास्ट टॉपिक है हमारा करोजन। करोजन आपको सबको पता है, आप उससे फैमिलियर हो, जंग लगना जिसको बोलते हैं ना, ये क्या होता है कि कोई भी एक आयरन आर्टिकल की बात कर लो, ठीक है, वो रस्ट होता है। रस्ट होता है मीन्स उसके ऊपर क्या आता है, एक मान लो ये मेरा एक आयरन है ना, ये एक आयरन आर्टिकल है एंड इसके ऊपर है ना मैंने कोई भी कलर्स वगैरह नहीं किया है, तो ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है, ये सीधा हवा के कांटेक्ट में आ रहा है। हवा में क्या होता है, O2 होता है, तो वो सीधा आयरन के कांटेक्ट में आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, इसको रस्ट लग जाता है। रस्ट लगना मीन्स क्या, यहाँ पे ना एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग करोजन ऑफ मेटल बोलते हैं। कोई भी मेटल ले लो, ठीक है, जब भी वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, सीधा डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें बहुत जल्दी है ना ये करोजन लगता है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि करोजन की वजह से है ना जो भी हमारा मेटल है वो वीक हो जाता है, बहुत जल्दी वीक होता है। मेनली देखो हम लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं ना, अभी लेटेस्ट एक न्यूज में आया कहाँ का, तो भी ब्रिज है ना गिर गया है जिसमें से 140 लोग है ना मारे गए हैं, मर गए हैं। तो ये क्यों हुआ, ब्रिजेस में बड़े बड़े आयरन्स होते हैं ना, आयरन्स मेटल वहाँ पे यूज किए होते हैं, तो सालों के साल वैसे ही रहते हैं, कंटिन्यूअसली वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से उसको कोरोजन लग जाता है। एंड कोरोजन की वजह से जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि कोरोजन की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा मेटल है वो वीक हो जाता है एंड उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। ये चीज आप याद रखो, जैसे मेटल को कोरोजन लग जाता है ना, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। तो कोरोजन से हम लोग कोई भी मेटल्स को, कोई भी आयरन्स को हम लोग बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं कि मान लो ये मेरा आयरन पीस है, ठीक है, इसको क्या करो ना, आप इसको मस्त क्लीन वगैरह कर को, एक पेपर मिलता है क्लीन करने का, उसको क्लीन करके ना उसको पेंट कर दो, कोई भी उसको कलर आप मार दो। पेंट करने के बाद क्या होगा, जो एयर है, एयर में डिफरेंट डिफरेंट वो गैसेस है, वो सीधा अभी आयरन के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, वो किसके कांटेक्ट में आएगा, पेंट के कांटेक्ट में आएगा। उसकी वजह से वहां पे क्या होगा कि वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, आयरन को रस्ट करने से यहाँ पे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको बचा सकते हैं फ्रॉम करोजन। तो ठीक है, यहाँ पे करोजन का ये जो टॉपिक है यहाँ पे ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। देखो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि आयरन आर्टिकल्स आर गिवन ए थिन कोट ऑफ जिंक टू प्रिवेंट द कोरोजन।
कोई भी आयरन आर्टिकल है, ठीक है, उसको हम लोगों को कोरोजन से प्रिवेंट करना है तो इसको जिंक का अगर हम लोग कोटिंग देंगे, जिंक होता है ना, जिंक का अगर हम लोग उसको कोटिंग देंगे तो अगेन हम लोग वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, ठीक है, कोरोजन से हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड जो भी कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स होता है ना, तो ये क्या होता है कि टीन से कोटेड होता है एंड इसी को हम लोग टीनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोरोजन है, लगभग ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। एंड लगभग यहाँ पे हमारा लेसन है ना 13 चेंजेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से कंप्लीट हो गया है। इस लेसन में आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो देन आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।